भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में स्पेसिफिक बताते हैं, शक्ति और सामर्थ्य में क्या अंतर है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जब बताते हैं, जैसे अभी हमने देखा यहां पे, कि जब माया अविद्या हमारे मस्तक में चली जाती है, यानी हमको ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, आई एम दी सोल डूअर, मेरे अलावा इसमें कोई भी सत्य नहीं है, मैं कुछ जो करता हूं वो सब मैं उसके पीछे रीजंस हूं। यानी जब अविद्या माया विच इज वेयर द माइंड इज अ सीट ऑफ विच, यानी अगर आपको पूछा जाए कि अविद्या माया का सीट कहां है तो वो माइंड में है। हमने ये श्री और शंकराचार्य के भी फिलोसॉफी में देखा था। तो अगर वो मस्तक पे चढ़ जाती है तो वही कॉन्शियसनेस जो ब्रह्मा का पार्ट है, चित्त है, वो अवेयर हो रहा है किसके बारे में क्या चल रहा है, वो अपने शक्ति के आधार पे डिस्ट्रॉय करता है। क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। यानी जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, शक्ति किसके लिए आप यूज करते हो? टू डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय यानी यहां पे निगेटिवली नहीं लेना है इसको। डिस्ट्रॉय यानी हम किसी को प्रेशराइज कर रहे हैं। हाँ, तो वैसे तो ब्रिटिश ने कई सारे हमारे नेशनलिस्ट को डिस्ट्रॉय ही किया ना ऑलमोस्ट, वैसे नहीं है ये। एक्चुअली डिस्ट्रॉय का मतलब है इस प्रकार से अधर्म के ऊपर धर्म का राज्य। धर्म का यानी जो जॉय के कंटेक्स्ट में देखा जाता है। जैसे हमने इफ यू रिमेंबर कि अभी कोई वेदांत की फिलॉसफी में हमने पढ़ा था कि कर्म जो होते हैं, कर्म ऐसे करो जो आपको ब्रह्म के मार्ग पे ले जाए। ऐसे कर्म ही श्री अरविंद शंकराचार्य जी ने कहा है, ऐसे नहीं जो ब्रह्म से आपको दूर ले जाए। तो इसीलिए ये सुख देने वाले कर्म होते हैं। जब ये कर्म करते हो तो वो कहते हैं कि धर्म का मार्ग है ये, और ये अधर्म का मार्ग है, ऐसे ही बोला जाता है। सो दिस इज द वे, इवन श्री शंकराचार्य ऑल्सो एक्सप्लेन दिस। तो ये कहते हैं कि जब ऐसे अधर्म का साया बढ़ता है, ऐसी तो भगवत गीता बढ़ती है हम लोग, कि अधर्म का साया जब बढ़ता है, जब लोग ब्रह्म के तत्व पे ना चलते हुए उसके अपोजिट मार्ग पे, अविद्या माया के मार्ग पे चलना शुरू कर देते हैं, इसी को सत्य मान के, तब उनको डिस्ट्रॉय करने का समय आ गया होता है। आई बात समझ में? यानी कि क्या वो शक्ति किसी को डोमिनेट करने के लिए है क्या? नहीं। वो शक्ति किसी गरीब पे, किसी वल्नरेबल सेक्शन पे, किसी वीकर व्यक्ति पे, महिला पे, बच्चों पे, इन पे ये करने के लिए है क्या? बिल्कुल नहीं। इस बहुत ही रिजनेबल है ये, प्योरली, कि अधर्म पे चलने वाले जो लोग हैं उनको रुकना चाहिए, एंड दे शुड स्टॉप एट सर्टेन पॉइंट। और वो उनको स्टॉप करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको एक जो फोर्स लगना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ शक्ति। फिर सामर्थ्य क्या हुआ? व्हाट इज सामर्थ्य? मीन्स श्री औरोबिंदो और शंकराचार्य एंड भगवत गीता, सब रेफरेंस में अगर देखा जाए तो यहां पे लिखता है कि जब नवनिर्मिति करने का समय होता है, when there happens to be certainly you have to create something new which is on the path of a dharma, तब सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। इसीलिए स्पेसिफिकली भगवत गीता में इतने सटीक तरीके से ये दो शब्दों का अध्ययन किया गया है कि शक्ति कब लगती है, सामर्थ्य कब लगता है। शक्ति का मतलब होता है कि जो अधर्म है, जो गलत है, जो माया अविद्या के मार्ग पे चल रहा है, उसी को सत्य मान लेता है और इस प्रकार से ब्रह्म तत्व पे कर्म नहीं करता है, तो उसके अगेंस्ट जाने वाले तत्वों पे कर्म करता है, जो ब्रह्म से आपको दूर ले जाता है, अविद्या के डार्कनेस में ले जाता है। उसको एक पॉइंट आ ही जाता है कि उसको स्टॉप करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी भगवत गीता में यही बात बताई है। आप महाभारत का भी अध्ययन कर लो तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने हर मोमेंट पे प्रयास किया है कि वॉर ना हो। उन्होंने हर एक पॉइंट पे प्रयास किया है कि ये धर्म युद्ध नहीं होना चाहिए, जैसा भी पॉसिबल हो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। उन्होंने यहां तक भी, जैसे हम कहते हैं ना कि सेटलमेंट करने का प्रयास किया भगवान श्री कृष्ण ने, कि चलो 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, पूरी ये संपत्ति मत दो, आपका इतना बड़ा साम्राज्य जो है रहने दो, लेकिन उनको उनके हक के 5 गांव तो रहने दो। तब आपको ये, शायद आप सबने पढ़ा ही होगा, तब हम ये देखते हैं ना कि रिप्लाई क्या आया। हाँ, कौरवों से रिप्लाई क्या आया कि 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है। जो सुई होती है ना, जिसको हम निडल कहते हैं, निडल के टोक पे जितनी जमीन आएगी हम उतनी भी देने के लिए तैयार नहीं। आई बात ध्यान में कि ये जो
विचार है ये कहीं ना कहीं पे ब्रह्म तत्व से दूर जाने वाले विचार है, बिकॉज देयर यू विल नॉट हैव अ जॉय. दिस जॉय विच इवन कौरव वेयर एंजॉइंग, so called joy, was a torturous. It was not a pure joy. It was not at all a eternal joy. It was a joy with respect to certain selfish attribute या selfish nature कि ये जमीन मेरी है, यानी मटेरियल ऑब्जेक्ट से वो लिंक थी, इसलिए वो प्योर इटर्नल नहीं माना जाता. ये जॉय कैसा है? ये प्योर है, ये इटर्नल है. ये किसी पर्टिकुलर मटेरियल ऑब्जेक्ट के पीछे का जॉय है क्या ब्रह्म के तत्व में? तो ऐसा नहीं है. इसलिए इसको अधर्म के मार्ग पे जाने वाले ऐसे लोग, हमने भगवत गीता में ये सब पढ़ा है. ठीक है, तो ऐसे लोगों को अगर कहीं पे रोकना है, समझाना है, बहुत सारे प्रयास भगवान श्री कृष्ण ने करे हैं अपने लाइफ में. लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि उन्हें ये समझ में आ गया, अभी वॉर इज इनइविटेबल. अभी वॉर के अलावा हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है. इसीलिए शक्ति का प्रयोग हुआ है. आई बात ध्यान में. शक्ति का प्रयोग इस रेफरेंस में अगर देखा जाए तो ना ही किसी को बर्बाद करने के लिए उसका प्रयोग किया गया, ना ही किसी को जानबूझ के सप्रेस करने के लिए किया गया, बट नेसेसरीली प्रकृति का चक्र जो गलत दिशा में बहने की संभावना बढ़ रही थी, उसे स्टॉप करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने शक्ति का प्रयोग किया, टू डिस्ट्रॉय द पीपल वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ अधर्म. और सामर्थ्य यानी क्या? तो नवनिर्मिति. उसी के तहत उन्होंने जब शक्ति प्रदान करके डिस्ट्रॉय कर दिया सबको, उसके बाद में जो एक पांडवों का राज्य निर्माण किया, जो कि चक्रवर्ती सम्राट पूरे विश्व में एक धर्म का राज्य स्थापित करने का, जो इसी को कहते हैं नवनिर्मिति. एक नया कुछ निर्माण करने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, और जब कुछ डिस्ट्रॉय, किसी को रोकना पड़े, उसे हम कहते हैं कि शक्ति की आवश्यकता होती है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अभी